हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड एजुकेशन का लेक्चर नंबर सेकंड। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने आप लोगों को बता दिया था इसका सिलेबस। और आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो इन सिंपल वर्ड, आसान तरीके से हम कह सकते हैं रिएक्टेंट में कोई भी केमिकल चेंज हो जाए तो वो केमिकल रिएक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना, दैट इज द केमिकल रिएक्शन। आयरन पर रस्ट लग जाना, दैट इज द केमिकल रिएक्शन। तो पहले हम इसकी एक लाइन की डेफिनेशन क्लियर करेंगे एंड देन इसके कुछ एग्जाम्पल लेंगे। इसके एग्जाम्पल में से ज्यादातर बोर्ड्स के क्वेश्चंस बन जाते हैं और बोर्ड में ही क्वेश्चंस आते भी हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन is a process in which new substance formed। ये केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, मैग्नीशियम रिबिन को हम बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैग्नीशियम, इस एयर के लिए हम लगाएंगे O2, विदाउट ऑक्सीजन हम इसे बर्न नहीं कर सकते, गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंसिंग इसी चैप्टर का थर्ड लेक्चर है, वहां हम इसे क्लियर करेंगे। तो यहां से एक पहला क्वेश्चन बनता है कि जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो ये फ्लेम कौन सी देता है। तो ये फ्लेम देता है हमें वाइट डेजलिंग फ्लेम, वाइट डेजलिंग फ्लेम। आगे देखेंगे हम। और ये वाइट डेजलिंग फ्लेम हमें आंखों पर, एक कह सकते हैं हम सेफ्टी ग्लास हमें बियर करना चाहिए, क्योंकि ये वाइट डेजलिंग फ्लेम हमारी आंखों के लिए हार्मफुल होता है। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें पाउडर फॉर्म में मिलता है, और ये पाउडर होता है, कह सकते हैं हम वाइट पाउडर फॉर्म में मिलता है। इसे शॉर्ट में हम कह सकते हैं H। अगर इस पाउडर में हम थोड़ी मॉइस्ट या नमी इसमें आ जाए तो ये जो पाउडर नमी युक्त हो गया, ये रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देता है ब्लू लिटमस में। शॉर्ट में लिख देते हैं। और ये ब्लू लिटमस दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिक। तो हम कह सकते हैं कि दुनिया में जितने भी मेटल हैं उन सब के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर के होते हैं, बेसिक इन नेचर के होते हैं। तो यहां से हमें जो फ्लेम मिलती है वाइट डेजलिंग फ्लेम मिलती है, और मेटल के जो ऑक्साइड है या मैग्नीशियम ऑक्साइड जो वाइट पाउडर फॉर्म में हमें मिलता है, इसमें हम मॉइस्ट लिया है या नमी इसमें आ जाए, थोड़ा सा हम पानी मिला दें, तो ये क्या होगा, हमें बेसिक इन नेचर का हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं मेटल के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो सब बेसिक इन नेचर के होते हैं। ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में यहां पर आता है कि वाई शुड
Why should magnesium ribbon be cleaned after before burning of air? मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे हम साफ या सैंड पेपर से साफ क्यों कर लेते हैं? ये बोर्ड में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका रीजन है, देखिए, मैग्नीशियम जो हमारे पास मेटल है दैट इज द मोर रिएक्टिव मेटल, और हम जानते हैं जब इस मेटल को ओपनली रखते हैं तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है? एयर, हवा। उस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, और ऑल इन ऑल गैसेस होती हैं। तो ये मैग्नीशियम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके मैग्नीशियम मेटल के चारों तरफ मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से हमें मैग्नीशियम रिबन को जलाने में कठिनाई होती है। तो हम क्या करते हैं? बिफोर बर्निंग मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से हम साफ कर लेते हैं, जिससे कि आसानी से बर्न की जा सके। अब ये बोर्ड में किस तरीके के क्वेश्चन आता है ये जरा आप देख लीजिए। क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग ऑफ एयर? ये बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका, तो आप इसका आंसर लिखेंगे। ये पहला एग्जाम्पल है मैग्नीशियम का, जिसमें से ये 2-3 क्वेश्चन बोर्ड के लिए बन जाते हैं। बिफोर बर्निंग ऑफ एयर मैग्नीशियम बी क्लीन, या आप यहां से लिख सकते हैं we have to rub by the sandpaper to remove protective layer of मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो ये 3 क्वेश्चंस है, एक तो वाइट डेजलिंग फ्लेम का, और मेटल या मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर क्या होता है। हम कह सकते हैं अगर इसमें थोड़ा सा पानी या मॉइस्ट आ जाती है तो बेसिक इन नेचर का हो जाता है, और इसमें सबसे अच्छा रहता है कि मेटल, दुनिया में जितनी भी मेटल है उन सब के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर के होते हैं। एंड थर्ड, हम सैंड पेपर से साफ क्यों करते हैं मैग्नीशियम रिबन को? रीजन है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट की उस पर प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। तो ये 3 ऐसे क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से करना है पहला एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, पहले से नोट कर लीजिए। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं हम, जिंक ग्रेन्यूल्स को हम H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस एवोल्यूट होती है। तो यहां पर किस तरीके के, ये तो हमारा हो गया एग्जाम्पल। देखते हैं बोर्ड में इसमें से कहां किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये हमारे पास मेटल है, रिएक्टिव मेटल है। हम जानते हैं दुनिया में जितने भी रिएक्टिव मेटल हैं, अगर उन सबका हम स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करा दें, और स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं हमारे H2SO4, HCl एंड HNO3। तो स्पेशली हम दो की बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तब ये हाइड्रोजन गैस एवोल्यूट करता है। क्लियर है? और ये जो एरो शो करता है ये एक गैसेस स्टेज के लिए हम इसे लगा देते हैं। अब देखिए इसके बाद इसमें से एक क्वेश्चन और बच जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे पास एक कॉनिकल फ्लास्क है, इसमें हमने जिंक ग्रेन्यूल्स और H2SO4
लेके रखा हुआ। अब हम क्या देखते हैं कि यहां से ये रिएक्ट करेगा, जिंक ग्रेन्यूल्स H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये हाइड्रोजन गैस यहां से निकालेगा, और जैसे ही हाइड्रोजन गैस निकालेगा, ये जो फ्लास्क है, ये इसकी जो कॉर्नर है, हम कह सकते हैं सरफेस है, ये हीट हो जाती है और हीट यहां से बाहर निकलने लगती है। और जब ये बाहर निकलती है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब होता है आउट यानी कि बाहर निकलना, और थर्मिक का मतलब होता है हीट। तो हम कह सकते हैं पर्टिकुलर जिंक ग्रेन्यूल्स की अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस तो हमें मिलती ही है। ये पूरी रिएक्शन एक्सोथर्मिक कहलाती है क्योंकि यहां से हीट बाहर निकल रही है। सेकंड, जब यहां पर हमें सोपी वाटर ले लेते हैं, साबुन और पानी मिलाकर इसमें रख देते हैं, तो हाइड्रोजन गैस बबल्स फॉर्म में ऊपर निकलती है। और अगर हम एक बर्निंग ऑफ कैंडल, जलती हुई एक कैंडल लेके आते हैं और इसके ऊपर लगा देते हैं, तो ये हाइड्रोजन गैस पॉपिड साउंड प्रोड्यूस करती है। तो हम कह सकते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन ऑन बर्निंग, इट प्रोड्यूस पॉपिंग साउंड। पहला तो ये, सेकंड ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, जितनी भी रिएक्टिव मेटल्स हैं अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन कर लेती हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। ये हमारे दो एग्जाम्पल हैं केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन के। ठीक है, आगे चलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, नोट कर लीजिए। चलिए इसी का अगला पॉइंट देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या मतलब है इसका? देखिए, आपके सामने कोई भी एक केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो आप कैसे पहचानोगे कि वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं? तो उसके कुछ कैरेक्टर होते हैं जिसे देखकर आप पहचान सकते हो दैट इज द केमिकल रिएक्शन। या नंबर 1 पहला क्या है कैरेक्टर, देखते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है, हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पहला कैरेक्टर हम कह सकते हैं जहां पर भी के केमिकल रिएक्शन होगी, हो सकता है वहां पर पीपीटी बने, प्रिसिपिटेट बने। प्रिसिपिटेट क्या है? एक सब्सटेंस है जो टेस्ट ट्यूब के जस्ट बॉटम पे आके बैठ जाता है। दूसरा है एवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ रिएक्शन पीपीटी फॉर्म नहीं करती हैं, क्या करती हैं? कुछ रिएक्शन वहां से गैस बनाती हैं जिससे हम पहचान सकते हैं दैट इज द केमिकल रिएक्शन। थर्ड पॉइंट देखिए, चेंज इन टेम्परेचर। फोर्थ देखेंगे चेंज इन कलर, एंड लास्ट देखेंगे चेंज इन स्टेट। ये कुल 5 ऐसे करेक्टर हैं, अगर आप इसके बारे में थोड़ी जानकारी रखते हैं तो बता सकते हो पर्टिकुलर किस प्लेस पर ये केमिकल रिएक्शन अगर हुई है। अब हम 1 बाय 1 करके इन करेक्टर्स को एग्जाम्पल के थ्रू आपके सामने ये समझाएंगे और आपको ये नोट करना है। ठीक है, तो पहला हम लेते हैं, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, सेकंड से, एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो एवोल्यूशन ऑफ गैस में हम देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इसका एक पहला एग्जांपल लेते हैं हम। देखिए,
Zn plus HCl gives out ZnCl2 plus H2। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। तो ये अभी हम इससे पहले ही बता चुके हैं इसका पूरा प्रैक्टिकल, क्योंकि ये रिएक्टिव मेटल्स होती हैं और मेटल्स को अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन करा दें तो ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व या हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, इसके अलावा एक एग्जांपल और देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम Na2CO3। Na2CO3 रिएक्ट विद, हम कह सकते हैं स्पेशली यहां हम रिएक्शन कराएंगे एसिटिक एसिड से। तो Na2CO3 रिएक्ट विद एसिटिक एसिड तो बनेगा सोडियम एसिटेट प्लस H2O प्लस CO। यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये हाइड्रोजन गैस का आप प्रैक्टिकल पहले ही कर चुके हो, क्योंकि ये पॉकेट साउंड देता है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रहेगा, अगर आप कोई भी बर्निंग ऑफ कैंडल, जलते हुई कैंडल अगर इसके ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या करता था, हाइड्रोजन गैस उसे बर्न कर देता था, जला देता था, और ये क्या करेगा, इसे बुझा देगा। ये थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिकल है। सेकंड प्रैक्टिकल क्या रहेगा, आपके पास लाइम वाटर, लाइम वाटर के अंदर अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप पास करते हो तो लाइम वाटर क्या हो जाएगा, टर्न मिल्की। ये पहले से ज्यादा और मिल्की हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद ये मिल्की कलर डिसअपियर हो जाएगा। दैट इज द प्रैक्टिकल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे पास एक पहला कैरेक्टर रहा एवोल्यूशन ऑफ गैस का। सेकंड हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी में पीपीटी प्रीसिपिटेट, तो इसमें हम पहला एग्जांपल लेते हैं पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट। पोटेशियम आयोडाइड का लेड नाइट्रेट से अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो ये आयोडाइड लेड से रिएक्शन करेगा और पोटेशियम करेगा नाइट्रेट से रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, गिव्स आउट। तो हम क्या बनेगा, PbI2 प्लस KNO3। रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेंगे, ट्वाइस KI। और पोटेशियम आयोडाइड, इसका जो पीपीटी होता है ये येलो इन कलर होता है, येलो इन कलर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पोटेशियम आयोडाइड जो पीपीटी बनता है वो किस कलर का रहता है, हमारा येलो इन कलर। सेकंड एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल रहेगा इसका BaCl2 प्लस H2SO4 gives out BaSO4 प्लस ट्वाइस HCl। तो यहां पर लेड आयोडाइड हमारा था येलो इन कलर का, और ये है हमारे पास बेरियम सल्फेट, और ये जो पीपीटी है ये है वाइट इन कलर। तो आपको स्पेशली लेड आयोडाइड का पीपीटी किस फॉर्म का होता है, येलो इन कलर का, और जबकि BaSO4 बेरियम सल्फेट का जो पीपीटी होता है वो वाइट इन कलर का। ये दोनों एग्जांपल है हमारे फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। नेक्स्ट चलते हैं, नोट कर लीजिए इसे। सेकंड देखते हैं हम चेंज इन कलर, सॉरी चेंज इन टेम्परेचर। ये थर्ड हमारा रहेगा चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का पहला एग्जांपल देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड
हीट। देखें, कैल्शियम ऑक्साइड का एक नाम और है, इसे हम कहते हैं पिट लाइम, या इसे हम लाइम के नाम से भी जानते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका एक अदर नाम है लाइम वाटर। एंड देन इससे हम एक नाम और है, इसे हम कहते हैं लाइम वाटर। चलो आगे प्रैक्टिकल देखते हैं जरा इसका। स्लैग लाइम के नाम से जाना जाता है ये प्रैक्टिकल में क्या करेंगे, हम कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे प्लस इसमें वाटर मिला देंगे। जैसे ये रिएक्शन करेगा तो इसमें से हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होगी तो इसकी जो चारों तरफ की सरफेस है ये हीट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, और यहां से हीट बाहर निकलने लगेगी। तो जब हीट बाहर निकलेगी तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और हम बता चुके हैं एक्सो का मतलब क्या होता है, आउट, बाहर निकलना। थर्मिक का मतलब होता है हीट। ऐसी रिएक्शन जिसे कराने पर हीट बाहर निकले, दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिलीज ऑफ हीट। तो यहां पर क्या है, हीट बाहर निकल रही है, क्लियर है। एंड देन अगला एग्जांपल देखते हैं हम, जिसमें हीट पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर आएगी। रफ करते हैं इसे। तो ये थी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन रहेगी हमारी, देखते हैं इसका सेकंड एग्जांपल। BaOH का होल ट्वाइस, ये सेकंड एग्जांपल है चेंज इन टेम्परेचर का, प्लस NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम बेरियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। तो BaCl2 प्लस H2O प्लस NH3। और ये NH3 गैस क्या होती है, कूल होती है, ठंडी होती है, कूलिंग देती है। तो इसका हम देखेंगे प्रैक्टिकल किस तरीके से करेंगे। देखिए, ये एक फ्लास्क ले लीजिए और इसमें BaOH का होल ट्वाइस NH4Cl मिला दीजिए। तो यहां से जो गैस एवोल्यूट होगी अमोनिया यानी कि NH3, तो ये कूलिंग होती है, ठंडा, ये ठंडापन देती है। तो ये जो बॉटम है इसके, ये काफी ठंडे हो जाएंगे। और आप जानते हो ठंडा होने का मतलब क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर डाउन जाना। 5 4 3 2 1 0। होता क्या है, हमारे बाहर का टेम्परेचर होता है 25, तब 25 टेम्परेचर ये अंदर की साइड इसकी हीट आती है। और जब हीट अंदर की साइड आती है तो इसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एंडो का मतलब होता है, हम कह सकते हैं इन, इनटू, अंदर आना, और थर्मिक का मतलब होता है हीट। तो हम कह सकते हैं पहले वाली रिएक्शन जो थी वो एक्सोथर्मिक थी, उसमें टेम्परेचर ज्यादा था तो हमारी रिएक्शन से आउट, बाहर की तरफ जा रहा था, और यहां पर अंदर की साइड आ रहा था। तो ये रहा हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट अगला टॉपिक देखते हैं इसी में। अगला है हमारा चेंज इन कलर। फोर्थ है चेंज इन कलर। कुछ रिएक्शन ऐसी भी है जिसमें कलर चेंज हो जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसका। फर्स्ट KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट है, और इसका एक्वस यानी कि अगर इसे हम पानी में मिला दें तो ये रेड कलर का होता है, विदाउट वाटर भी रेड का ही होता है। फिर हम क्या करें, इसमें सिट्रिक एसिड मिला दें, सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड हमें कहां मिलेगा, लेमन यानी कि नींबू के अंदर। तो आप नींबू को कट कीजिए और क्या करोगे, KMnO4 में उसे मिला दोगे। तो जैसे ही हम सिट्रिक एसिड को मिलाते हुए जाएंगे तो ये रेड कलर KMnO4 का डिसअपीयर हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, कलरलेस। इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। कॉपर सल्फेट, इसका एक्वस ब्लू इन कलर का होता है,
जैसे ही हम इसमें जिंक या मोर रिएक्टिव मेटल, जिंक है, आयरन है, निकेल है, कोबाल्ट है, जो भी ये मेटल्स हैं, इन मेटल्स को जब आप मिलाओगे तो ये बनाता है ZnSO4 प्लस Cu। यहां कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, और जैसे ही हमने Zn मिलाया तो ये जिंक सल्फेट हमारा कलरलेस हो गया, कलरलेस। ये हमारा फोर्थ रिएक्शन है, जहां हम ये पहचान रहे हैं पर्टिकुलर एक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन अकर हुई है या नहीं। इसके बाद अगला आता है चेंज इन स्टेट। नोट करिए, अगला है हमारा फिफ्थ है चेंज इन स्टेट। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल लेते हैं हम। पहला एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो इसकी जो फिजिकली स्टेट होती है ये होता है सॉलिड। तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और कैल्शियम ऑक्साइड हमें मिलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज द गैस, तो पर्टिकुलर सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना, तो ये चेंज इन स्टेट। इस तरीके से हमने पर्टिकुलर 5 ऐसे करेक्टर्स देखे केमिकल रिएक्शन के, जिन्हें हम पहचान लें तो हम स्पेशली कह सकते हैं पर्टिकुलर यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं। तो इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आएगा दैट इज द केमिकल इक्वेशन। नोट कर लीजिए। चलिए, यहां तक हमने आप केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में हमें यहाँ छोटी सी एक चीज और समझनी है। मान के चलिए अभी हमने आपको एग्जाम्पल बताए, पहला एग्जाम्पल बताया कि मैग्नीशियम को हम बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम दैट इज द मेटल। हमने ये तो क्लियर कर लिया कि यहां पर एक रिएक्शन हुई है। अब बात आती है कि उस रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, उस रिएक्शन को लिखा कैसे जाए। एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना, केमिकल रिएक्शन को लिखना, यही हमारा कहलाता है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन को जब हम केमिकल इक्वेशन के थ्रू लिखते हैं तो वहां पर कुछ हमें फॉर्मूले इस्तेमाल करने होते हैं एंड देन कुछ सिंबल्स इस्तेमाल करने होते हैं। तो इसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो ये केमिकल इक्वेशन की एक छोटी सी डेफिनेशन है। अ केमिकल इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय a chemical reaction can be represented by chemical equation. It involves using of symbols. हम कुछ सिंबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं of substances, of reactant and product with mention of physical state. देखिए सिंबल्स एंड फॉर्मूले, मान के चलिए हमने कहा जिंक ग्रेन्यूल्स है तो जिंक का फॉर्मूला होता है हमारा Zn। हमने कहा मैग्नीशियम मेटल है तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है हमारा Mg। हमने कहा था सोडियम मेटल है तो सोडियम का फॉर्मूला होता है हमारा Na। तो पर्टिकुलर उन मेटल्स को हमने फॉर्मूलों में रिप्रेजेंट किया और रिप्रेजेंट करके छोटे मोटे सिंबल्स इस्तेमाल करेंगे और एक इक्वेशन लिखेंगे। तो अभी हमारे सामने एक छोटी सी रिएक्शन है जो हम बार बार आपको बता चुके हैं। मैग्नीशियम रिविन बर्न इन एयर गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक छोटी सी रिएक्शन है, इक्वेशन नहीं है, रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन को हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो मैग्नीशियम रिविन बर्न इन एयर, तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg या फॉर्मूला कह सकते हैं, प्लस एयर को हम कहते हैं O2, गिव्स आउट किसमें कन्वर्ट हो गया ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में। आप इसे बैलेंस कर लीजिए तो ये हमारे पास कहलाएगी केमिकल इक्वेशन। इस केमिकल इक्वेशन में इनकी फिजिकली स्टेट को हम शो कर सकते हैं, कॉमन रिप्रेजेंटेशन है। अगर मान के चलो सामने वाली चीज सॉलिड है तो सॉलिड के लिए हम S लगा सकते हैं। मान के चलिए मेटल है तो इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं S। तो S रिप्रेजेंट करेगा मेटल की फिजिकल स्टेट। इसी तरीके से अगर कोई लिक्विड होगा वहां पर आप शो कर सकते हो L, अगर कोई गैस है वहां शो कर सकते हो आप G,
अगर मान के चलिए जैसे हमारे पास NaCl है, नमक है, तो दैट इज द फॉर्मूला। अगर हम उसमें पानी मिला दें तो NaCl का हम फॉर्मूला नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे NaCl का ये एक्वस है, जलीय विलयन, और एक्वस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं AQ। इसी तरीके से कहीं रिएक्शन के वहां गैस निकल रही है रिएक्शन में, तो वहां पर एबिलिशन ऑफ गैस के लिए हम अपवर्ड एरो का इस्तेमाल करते हैं, एरो का निशान ऊपर की साइड। अगर वहीं पर रिएक्शन में पीपीटी फॉर्म होता है तो फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी में डाउनवर्ड एरो का यूज करते हैं। इस तरीके से हमारा केमिकल रिएक्शन एजुकेशन दोनों टॉपिक कंप्लीट हुए। अगले टॉपिक में हम सीखेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसी जितना हमने अभी आपको बताया हुआ है, इसी वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां आप इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।